आज इस वीडियो में बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th कॉमर्स बुक कीपिंग अकाउंटेंसी जो उनका सिलेबस है। और ये 12th HSC बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट का सिलेबस है। इसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। इसके अंदर हमने इलुस्ट्रेशन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 8। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं कि आप एडजस्टमेंट, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है वो अपने एडजस्टमेंट भी पहले देख लीजिए, फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट है, क्योंकि विदाउट आप एडजस्टमेंट को सम सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आएगी, दिक्कत आएगी। इसीलिए आप पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। देन आप सम को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए आज का सम हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। ठीक है, पेज नंबर 43 है। राइट, क्वेश्चन है नेने एंड काने आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 6:4 गिवन है यहाँ पे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन है बिलो। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब फॉर द ईयर एंडेड अपना क्या रहेगा 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। क्लियर। अब इसमें फर्स्ट क्या गिवन है देखते हैं। कैपिटल गिवन है, तो ये जो कैपिटल है ये लाइबिलिटी साइड में जाता है। ठीक है, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है 15 लाख और 10 लाख। सन्डी डेटर्स एसेट्स है क्लास, सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है। रेंट 10 मंथ का गिवन है, दैट इज में इसमें आपको हिडन एडजस्टमेंट गिवन है। ओनली रेंट हमने 10 मंथ का पे किया, लेकिन हमें 12 मंथ का पे करना होता है, तो दैट इज में इसमें आउटस्टैंडिंग आएगा। तो रेंट ये जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड पे। स्टॉक ये 1 अप्रैल 2018 लिखा हुआ है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है। प्रीमाइसेस एसेट्स है, ठीक है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। डिस्काउंट सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, बट डिस्काउंट का दो अमाउंट दिया हुआ है, एक 800 है और एक 900 है। जो 800 है वो डेबिट साइड में जाएगा, जो 900 है 950 है, ठीक है, वो क्रेडिट साइड में जाएगा P&L अकाउंट के। मोटर व्हीकल एसेट्स है, ठीक है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। परचेज सेल्स अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आता है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है, इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है। बैंक वर्ड ऑफ लाइबिलिटीज। रिटर्न्स में दो अमाउंट दिया गया है, एक 5500 का गिवन है और 3500 का गिवन है, ठीक है। जो डेबिट साइड में है ये सेल्स रिटर्न है और क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न है, ठीक है। 3500 परचेस से माइनस होगा, 5500 अपना सेल्स से माइनस होगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है तो एसेट साइड में। कैश इन हैंड अपना एसेट्स है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन यानी पे कंपनी या फर्म कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये कंपनी का लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी साइड में। फिर कैश एट बैंक एसेट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन PF इन्वेस्टमेंट ये भी लाइबिलिटीज में जाएगा, ये जो है वो PF में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन PF इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंपनी का ये लाइबिलिटीज बनेगा। ठीक है। फिर ड्राइंग्स लाइबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा और RDD बैड डेट से माइनस होगा, ठीक है। ओके, आते हैं अभी हम एडजस्टमेंट पे। तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 3,60,000 का, तो ये सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। राइट, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 एंड सैलरीज। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस एंड सैलरी को टिक कर दो, इस पर आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। डेप्रीसिएशन मोटर व्हीकल को भी टिक कर दो, इस पर भी आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। डेप्रीसिएट है ना। राइट ऑफ बैड डेप्स ₹5,000 एंड प्रोवाइड RDD 5% ऑन सन्डी डेटर्स, यानी कि आपको सन्डी डेटर्स पे एडजस्टमेंट है और बैड डेप्स पे एडजस्टमेंट है। काने विद्रोह गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर पर्सनल यूज़। काने ने क्या किया, गुड्स विद्रोह किया हुआ है 6,000 फॉर द पर्सनल यूज़ के लिए, तो काने के कैपिटल से माइनस होगा, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ है, दैट इसमें ये ड्राइंग है, ठीक है। एक ड्राइंग यहाँ पे काने का गिवन है, दूसरा यहाँ पे भी गिवन है ड्राइंग, ठीक है। ये भी कैपिटल से माइनस होगा, ये भी कैपिटल से माइनस होगा। तो ये हो गई अपनी सारी एडजस्टमेंट और एंट्रीज, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम फॉर्मेट पे। फॉर्मेट आपको मालूम है कि कैसे बनाना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ऊपर इन द बुक्स ऑफ लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी, ठीक है। अब क्या आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है फटाफट, ठीक है, और फॉर्मेट रेडी कर लेना है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, दूसरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है, और जो तीसरा होगा वो आपको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट सब कुछ फॉर्मेट बना लीजिए, ऊपर सब कुछ लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम सम को स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी हम सम को स्टार्ट करते हैं, देखिए। तो फर्स्ट आपको गिवन है कैपिटल, तो कैपिटल आएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएंगे और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
इसको अंडरलाइन करेंगे कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर्स का नाम, यहाँ पे पार्टनर का नाम था नेने, फर्स्ट पार्टनर नेने, ठीक है। कैपिटल से कैसा होता है कि आपका ड्राइंग लेस होता है, ठीक है, तो इसमें से लिखेंगे ड्राइंग, राइट। और दो लाइन स्किप करके लिखेंगे सेकंड पार्टनर का नाम काने, काने लिखा। सेम लेस करोगे इसमें, ड्राइंग करोगे लेस, ठीक है, ओके। चलिए अभी कैपिटल कितना है ये देख लेते हैं पार्टनर्स का। कैपिटल कितना है 15 लाख और 10 लाख, ये अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, ठीक है। 15 लाख नैने का और 10 लाख काने का, हो गया ये अमाउंट लिख के। देन नेक्स्ट वन आते हैं अभी संडी डेटर्स, संडी डेटर्स, ठीक है। संडी डेटर्स का अमाउंट कितना है 4,50,000। तो संडी डेटर्स आएगा इनर कॉल एसेट साइड में, इधर लिखेंगे संडी डेटर्स, ठीक है, 4,50,000, राइट। और इस पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फर्दर बैड डेब्ट्स आता है, ठीक है। और फिर एक लाइन स्किप करके लिखते हैं हम लेस ओल्ड आरडीटी, सॉरी न्यू आरडीटी आता है इधर पे, न्यू आरडीटी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है इसका, फॉर्मेट लिख लिया, बाद में फिर अमाउंट इसमें लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या है सिंडिकेटर्स, सिंडिकेटर्स का अमाउंट है 3 लाख, और सिंडिकेटर्स जाता है अपना लाइबिलिटी साइड में। तो ये जो ड्राइंग लिखा है ना उसके नीचे आप 1 2 3 4 लाइन के ऊपर लिखो सिंडिकेटर्स, अमाउंट है 3 लाख आउटर कॉलम, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबका। देन अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है अपने पास, रेंट 10 मंथ का पेड किया हुआ है हमने, ठीक है। तो रेंट आता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू रेंट 10 मंथ, ठीक है। और अमाउंट कितना है इसका 10,000, 10,000 अमाउंट अभी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर आपको हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। ये हो गया। अब नेक्स्ट वन आते हैं, नेक्स्ट वन क्या है, स्टॉक गिवन है 1 अप्रैल 2018 का, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है 5,35,500, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और स्टार्टिंग में लिखते हैं टू ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, 5,35,500 ऐसा है। फिर इसका मैं और एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, परचेस है, ठीक है। परचेस से हम लेस करते हैं रिटर्न, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स, ठीक है, और से लेस करेंगे लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेट पहले से लिख लिया है, बाद में जब इसकी एंट्रीज आएगी तो मैं पास करता हूँ। नेक्स्ट, फिर इसके बाद क्या है अपने पास प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस एसेट्स में आते हैं, ठीक है। और एसेट्स का प्रीमाइसेस का अमाउंट कितना है 8,50,000। तो हम बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रीमाइसेस 8,50,000, तो ये आ गया इससे, प्रीमाइसेस हो गया। नेक्स्ट, प्रीमाइसेस के बाद क्या है सैलरीज, सैलरीज जाता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और सैलरी का अमाउंट है 50,000, और सैलरी पे एडजस्टमेंट भी है। तो दैट इज मीन जब मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखते हैं टू सैलरीज, अमाउंट कितना है 50,000, और इस पर एडजस्टमेंट है, एक लाइन स्किप कर देंगे। फिर नेक्स्ट इतना हो गया। नेक्स्ट वन डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ पे अभी दो दिया हुआ है, एक आपको डेबिट साइड में दिया है, दूसरा क्रेडिट साइड में दिया है। डिस्काउंट का अमाउंट जो डेबिट साइड में है वो 800 है और क्रेडिट साइड में 950 है। तो हम दो इफेक्ट देंगे, मतलब दो जगह इसकी एंट्री पास करेंगे। एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, डेबिट साइड में 800 है अमाउंट, ठीक है। और सेकंड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ऊपर से दो लाइन स्किप करके लिखो बाय डिस्काउंट 950, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट के बाद मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल क्या है अपने लिए एसेट्स है, और मोटर व्हीकल पे एडजस्टमेंट है, और इसका अमाउंट है 3,70,000, ठीक है। तो एसेट साइड में आएंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड में ये लिखेंगे मोटर व्हीकल, ठीक है। अमाउंट कितना था 3,70,000, अमाउंट इनर कॉलम में।
ओके, इस पर एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने लाइन स्किप कर दिया। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स जाते हैं मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, और उसका अमाउंट कितना है 8,40,000, 8,40,500, ठीक है। मैंने एंट्रीज पहले से दी है ट्रेडिंग अकाउंट में इसलिए अमाउंट लिख दिया मैंने यहाँ पे 8,40,500। अभी अगर हम सेल्स के नीचे देखेंगे तो परचेस भी है, परचेस कितना 6,40,500 का। तो हम क्या करेंगे, एंट्रीज तो हमने लिखी है, सिर्फ अमाउंट लिखो, कितना आएगा 6,40,500, यस 6,40,500, ठीक है। परचेस का अमाउंट लिख दिया अभी। वेजेस, वेजेस का अमाउंट कितना है 10,000, और ये अगेन ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस 10,000, और इस पर एडजस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, उसका अमाउंट है 20,000, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टू ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है, और इधर लिखेंगे 20,000। नेक्स्ट वन, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 1,50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट जाता है लाइब्रेरीज में, ठीक है, इधर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000, ठीक है, ये हो गया इतना सबका। नेक्स्ट वन है रिटर्न्स। अभी ये जो रिटर्न्स है, जो डेबिट साइड में अमाउंट लिखा है 5,500, ये सेल्स रिटर्न है, और जो क्रेडिट साइड में लिखा है ये परचेस रिटर्न है, ठीक है। तो हम आएंगे अभी ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड में आते हैं, सेल्स रिटर्न में 5,500, ठीक है, इसको लेस करेंगे तो आउटर कॉलम लिखते हैं 8,35,000, ठीक है, और परचेस रिटर्न का अमाउंट है 3,500, और लेस करने पे 6,37,000, ओके। तो ये हो गया इतना सबका लेस करके, ओके। नेक्स्ट वन आते हैं रिटर्न्स हो गया। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये जाएगा एसेट साइड में, ठीक है, इसका अमाउंट है 8 लाख। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एसेट साइड में आएंगे और इधर लिखेंगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, 8 लाख अमाउंट है, तो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट देन कैश इन हैंड, एसेट से अमाउंट है 40,000, तो एसेट साइड में आएंगे इधर लिखेंगे कैश इन हैंड, ठीक है, 40,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन ये अपने लिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि लॉस है कंपनी का, तो 1 लाख का लॉस हुआ है, यानी कि एक्सपेंसेस, एक तरह का लॉस नहीं बोल सकते, एक्सपेंसेस है ये। तो इधर लिखेंगे प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो PF कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अमाउंट है 1 लाख, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद प्रोविडेंट फंड, ओनली प्रोविडेंट फंड है तो ये सीधा जाएगा लाइब्रेरीज में, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रोविडेंट फंड लाइब्रेरीज में, बैंक कोड ऑफ के नीचे प्रोविडेंट फंड, ठीक है, अमाउंट है इसका प्रोविडेंट फंड का 2,80,000, तो 2,80,000 लिखते हैं, ओके। ये हो गया, इनर कॉलम लिखेंगे क्योंकि हमें क्या करना है ना इसमें, ये जो इंटरेस्ट ऑन PF इन्वेस्टमेंट है ना, ये ऐड कर लेना है, ठीक है। तो उसको ऐड कर लेते हैं हम लोग पहले, लिखते हैं ऐड इंटरेस्ट ऑन PF इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना अमाउंट है 2 लाख, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में 4,80,000, ठीक है। 2,80,000 जो प्रोविडेंट फंड है उसमें हमने इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया, तो 4,80,000 आउटर कॉलम, सॉरी सॉरी, इसमें 42,000 है, ओके, यहाँ पे 42,000 आएगा, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इधर 42,000 है, इसको ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा क्लास यहाँ पे 3 लाख, 3,22,000, ठीक है, ये आएगा अमाउंट। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कैश एट बैंक है 2 लाख, ठीक है, कैश एट बैंक रह गया था 2 लाख, ये अपना एसेट साइड में आएगा,
तो कैश एट बैंक 2 लाख, डन यहाँ तक। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट वन यहाँ पे ड्राइंग गिवन है, ड्राइंग गिवन है नेने और काने का। नेने का ड्राइंग है 20,000 और काने का ड्राइंग है 15,000। अब ये जो ड्राइंग है ये कैपिटल से माइनस होता है, ठीक है। नेने का इधर ड्राइंग हमने दिया हुआ है 20,000 और काने का ड्राइंग है 15,000, ठीक है। तो अभी हम इसको लेस करते हैं, इसमें से 15 लाख से 20,000 लेस करेंगे तो 14,80,000 ये अमाउंट आएगा यहाँ पे। फिर 10 लाख से 15,000 लेस करेंगे तो 9,85,000 ये आ गया, देखिए। ड्राइंग को लेस करने के बाद पार्टनर्स का हमें कैपिटल मिल गया इतना। आफ्टर दैट ड्राइंग के बाद बैड डेब्स जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 बैड डेब्स, ठीक है। बैड डेब्स का फॉर्मेट क्या है, ऐड, इसमें हम ऐड करते हैं फर्दर बैड डेब्स, ठीक है। फिर इसमें अगेन ऐड करेंगे हम न्यू आरडीडी, फिर एक लाइन स्कीप करके लिखेंगे यहाँ पे लेस ऑल आरडीडी, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट है इसका, तो फॉर्मेट मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसमें बैड डेब्स का अमाउंट देखो कितना है, 3,350 है, तो 3,350 ये लिखा बैड डेब्स में, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें आरडीडी दिया हुआ है 3,700। अब ये 3,700 अपना ओल आरडीडी है, तो 3,700 यहाँ पे लिखा, ठीक है, ओल आरडीडी पे। समझ गए यहाँ तक, ओके। अब हमने सारी यहाँ पे पूरी एंट्रीज को कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम एडजस्टमेंट पे आएंगे। तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो उसमें लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 है। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होता है वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। यहाँ पे लिखेंगे बाय, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का जो सेकंड इफेक्ट होता है वो अपना जाता है बैलेंस शीट एसेट साइड। तो हम बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000, ठीक है, यहाँ तक हो गया ये। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है वो देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 3,000 और सैलरी कितना है 2,000। तो हम क्या करेंगे, इधर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आएंगे, यहाँ पे 2 वेजेस लिखा है, उसके नीचे लिखेंगे ऐड, ठीक है, ऐड लिखो यहाँ पे और ऐड आउटस्टैंडिंग लिखो, कितना हुआ 3,000। ऐड करके आउटर कॉलम में 13,000, ठीक है, 10,000 प्लस 3,000 13,000। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में आएंगे और यहाँ पे हमने सैलरी लिखा हुआ है, तो सैलरी भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड आउटस्टैंडिंग 2,000, तो 50,000 प्लस 2 52,000, ठीक है। और ये सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जाता है अपना बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, राइट। तो हम बैलेंस शीट में आएंगे लायबिलिटी साइड में और यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन एक्सपेंसेस ऑन, ठीक है। किस पे है, एक तो वेजेस पे है और दूसरा सैलरी पे। वेजेस पे है 3,000 और सैलरी पे है 2,000, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 5,000, ठीक है। एडजस्टमेंट अमाउंट ये वाला अमाउंट जो है 3,000 है 2,000 इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट वन क्या गिवन है, डेप्रीसिएशन मोटर व्हीकल 5%। तो दैट इज मीन आपको बैलेंस शीट एसेट साइड में आना है, मोटर व्हीकल लिखा हुआ है, इसमें से लेस कर दो, लेस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन लिखा है यहाँ पे, कितना परसेंट है 5% है ना। तो 3,70,000 का 5% निकाल दो क्लास, कैसे निकालना है ये देख लो। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो 3,70,000 है अपने पास, इसका 5%, ठीक है, 5% निकालेंगे तो 2 जीरो पहले कैंसिल किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 जीरो सा 0, 5 जीरो सा 0, 5 7 सा 35, 3 क्या कर दिया यहाँ पे
5 3 15, 15 प्लस 3 18, 18,500। अभी इसको हम लेस कर देंगे 3,70,000 से, ठीक है। तो 2 जीरो ऐसे कैरी कर दिया हमने। फिर यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 5, 5 हो गया। यहाँ पे 9, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पे 6, 6 में से 1 गया तो 5, और ये 3 सेम एज इट इज़, यानी कि 35 सॉरी 3,51,500 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 3,51,500। चलो, डेप्रीसिएशन अमाउंट अभी मिल गया, कितना है 18,500, इसको लेस किया तो 3,51,500, क्लियर। अब ये डेप्रीसिएशन का हम सेकेंड इफेक्ट देते हैं। ये कहाँ जाएगा सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, ठीक है। कितना है 18,500, क्लियर यहाँ तक। ये हो गया सबका। अब आएंगे नेक्स्ट। अभी गिवन है राइट ऑफ रुपीज बैड डेट, सॉरी राइट ऑफ बैड डेट 5,000 एंड प्रोवाइड RDD 5% ऑन सन्डी डेटर्स, ठीक है। तो देखो सन्डी डेटर्स है, इसमें फर्दर बैड डेट कितना है 5,000, तो 5,000 इधर लिखिए, उसको लेस करेंगे हम लोग। इसमें आएगा 4,50 40 4,45,000। फिर RDD आपको गिवन है 5%, ठीक है। तो आपको करना है 4,45,000 पे 5% निकालना है। कैसे करना है ये देख लो, 4,45,000 का 5%, ठीक है। 2 जीरो पहले कैंसिल कर दो यहाँ से, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 जीरो जीरो, जीरो के यहाँ पे 5 5 25, 2 कैरी किया, 5 4 20 प्लस 2 22, अगेन 2 कैरी किया, फिर 4 मतलब 5 4 20, 20 प्लस 2 22, यानी कि 22,250 आ गया। इसको अभी हम लेस कर देंगे क्लास, किससे लेस करेंगे 4,45,000 से, ठीक है। तो लास्ट में जीरो आ गया, फिर 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, क्लियर। देन 4 में से 2 गया तो 2, एंड 4 में से 2 गया तो 2, राइट। और लास्ट में ये 4, यानी कि 4,22,750 ये अमाउंट आएगा आफ्टर द माइनस ऑफ RDD। RDD का अमाउंट कितना था 22,250, और उसको लेस किया तो अमाउंट आएगा 4,22,750। ये हो गया, ये हो गया फर्दर बैड डेट, ये हो गया न्यू RDD। अब इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। यहाँ पे देखो एंट्री दी है हमने फर्दर बैड डेट से 5,000, और न्यू RDD आया 22,250, ठीक है। अब ये सबको अमाउंट को हम ऐड कर देंगे, ये तीनों अमाउंट को, तो आएगा इसका अमाउंट 30,600, 30,600, 30,600 लेस कर देंगे, तो दैट इज मीन्स आंसर आएगा इसका लास्ट में 900 हो गया। फिर 29 से 3 गया तो 26, तो 26,900, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एडजस्टमेंट है कि काने गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 फ्रॉम हिज पर्सनल यूज। तो काने ने क्या किया कि गुड्स विदोन किया फॉर द 6,000 का पर्सनल यूज के लिए। पहला तो आएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, और जो लिखेंगे बाय गुड्स, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे गुड्स विदू या विदोन बाय पार्टनर्स बाय काने, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। और इसका अमाउंट है प्लस 6,000, अमाउंट लिखेंगे 6,000। और ये ड्राइंग है पर्सनल यूज, मतलब ड्राइंग हो गया, ड्राइंग जाता है कैपिटल से लेस होगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आएंगे कैपिटल से हम लेस करेंगे, ओके। तो काने का है तो काने से लेस करेंगे, जैसे पे लिखेंगे लेस, ड्राइंग लिखेंगे पर्सनल यूज है ना, ड्राइंग लिखा कितना है 6,000, लेस करके इनर कॉलम में अगेन लिखेंगे, यहाँ पे आएगा आंसर 9,79,000, ओके। इतना हो गया। अभी यहाँ पे आपका सब एडजस्टमेंट हो चुका है, सिर्फ एक ही बचा है जो कि आपका हिडन एडजस्टमेंट है, वो रेंट है। रेंट 10 मंथ्स के लिए हमने पे किया हुआ है, ठीक है। तो रेंट 10 मंथ्स का पे किया, दैट इज 2 मंथ्स का रिमेनिंग है। अगर 10 मंथ का 10,000 है तो 2 मंथ्स का कितना, तो हम क्या करेंगे ये 10,000 को ये 10 से डिवाइड कर दो, 10,000 डिवाइड बाई 10 1,000, 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मंथ्स का मिल जाएगा 2,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और इधर ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग,
तो कितना है इसमें 2000, तो ऐड करके आउटर कॉलम में 12,000। ठीक है, देखिए ये 2000 कैसे आया, इसका हम वर्किंग नोट बना के भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको इसकी एंट्री कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर आपको मैं वर्किंग नोट समझाता हूँ। फिर बैलेंस शीट एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में आएंगे और ये लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, 2000। अभी इसमें आप लोग वर्किंग नोट ना एकदम प्रॉपर बनाना है, मैं यहाँ पे आपको वर्क में समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग हेडिंग देंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, और रेंट का अमाउंट कितना है 10,000। ठीक है, और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने 10 मंथ का पेड कर दिया, तो रिमेनिंग कितना है 2 मंथ्स, तो इधर 2 लिखेंगे। ठीक है, 10,000 को 10 से डिवाइड किया तो 1000। ये वर्किंग नोट आपको एग्जाम में शो करना पड़ेगा और अभी लिख के रखो ये सब, क्योंकि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे 1000 इंटू 2 किया तो 2000, 2000 का हमें आउटस्टैंडिंग मिल गया। क्लियर, ऐसा एक प्रॉपर वर्किंग नोट बनेगा। चलिए हो गया ये। आते हैं अभी नेक्स्ट, यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, एंट्रीज हो चुकी है, अब हम ये सम को टैली करेंगे क्लास। अभी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और इसका टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे फर्स्ट, तो मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो मेरा आंसर है 12,01,000। ठीक है, 12,01,000। और अभी मैं डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल करूँगा, तो इसमें आंसर आएगा, बस तो मैंने डेबिट साइड का अमाउंट टोटल किया तो मेरा जो टोटल अमाउंट आ रहा है, ठीक है यहाँ पे देखो 11,85,500 आ रहा है बेसिकली डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का आया था 12,01,000। ठीक है, अब मैं इसको लेस करता हूँ तो लास्ट में 500 आ गया। देखिए 10 में से 5 गया तो 5, राइट, इधर पे बचा 9, 9 में से 8 गया तो 1, और इधर बचा 1, तो ये 11 माइनस 11 हो जाएगा 0, तो दैट इज मीन्स 15,500 ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में, 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD। ठीक है, 15,500 ये आ गया। अब ये जो 15,500 आया है उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करूँगा, इधर लिखूँगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट BD कितना अमाउंट है 15,500। क्लियर, अभी देखो क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है, डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो मैं पहले डेबिट साइड का अमाउंट टोटल करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल किया क्लास, तो मेरा इसका आंसर आया 2,30,200। ठीक है, और ये सेम अमाउंट यहाँ पे लिखूँगा 2,30,200, और उसको डेबिट क्रेडिट साइड के अमाउंट से लेस कर दूँगा क्योंकि क्रेडिट साइड का अमाउंट बहुत कम है 16,450, इसको लेस करने पे आंसर आएगा 2,13,750। अभी ये जो आया है इसको मैं लिखूँगा बाय नेट लॉस। अभी मुझे क्या आया, नेट लॉस आया क्लास CD। इसमें पार्टनर्स का नाम नेने और काने। ठीक है, से 2 पार्टनर्स हैं, इनका रेशो क्या है ये देखते हैं। तो इनका रेशो देख सकते हो, इधर 6:4 का रेशो दिया हुआ है बेसिकली क्वेश्चन में, 6:4, तो 6/10 और 4/10। ओके, इसको मैं 10 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट इज में 85,500 आएगा इसका। ठीक है, देखो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो लास्ट का एक 0 रिमूव हो जाएगा, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे बचेगा 21375 बचेगा। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको बताता हूँ मैं 85,000 कैसे आया। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 का 2 हो गया कैरी, फिर 28 प्लस 2 30, 30 का 3 कैरी, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 4 1 5 और 4 2 8, तो 85,500 आ गया। सेम इसी तरीके से ठीक है 21375 का 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 6 5 से 30, 3 कैरी, 6 7 से 42, 42 प्लस 3 45, 4 कैरी किया, 18 प्लस 4 22, तो 2 लिखा, 2 कैरी किया, 6 प्लस 2 8, और यहाँ पे 12, यानी कि इसमें आंसर आएगा 1,28,250, 1,28,250 ये आ गया। ठीक है, ये लॉस है, ये लॉस क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा और उधर पे भी माइनस करना पड़ेगा हमें। चलिए यहाँ पे लिखते हैं नेने का फर्स्ट लेस नेट लॉस।
कितना आया था 1,28,250, ठीक है। और अगर खाने का देखिए तो उसका नेट लॉस आया 85,500, ठीक है। ओके, अब माइनस करके देखते हैं इसको। तो फर्स्ट कितना आया था अपना 14,80,000 से 1,28,250 माइनस कर देंगे तो लास्ट में 750 आएगा। इधर बचेगा 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। इधर बचा 7 में से 2 गया तो 5 और 14 में से 1 गया तो 3, यानी कि 13,51,750, 13,51,750, ठीक है। अब सेकेंड पार्टनर्स का देखते हैं, इसका कितना है, इसका 9,79,000 है। तो 9,79,000 में से हम क्या करेंगे 85,500 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट में 500 आएगा। इधर बचेगा 8 में से 5 गया तो 3, फिर इधर 17 में से 8 गया तो 9 और ये 89, ठीक है। 8,93,500 आएगा इसका, 8,93,500। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टोटल लायबिलिटीज़ करता हूँ, टोटल एसेट्स करता हूँ और चेक करता हूँ दोनों का अमाउंट सेम आएगा, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज़ किया तो टोटल लायबिलिटीज़ आएगा मेरा 30,24,250 और सेम मैंने चेक कर लिया था कि मेरा एसेट सेम आएगा कि नहीं, तो ये भी सेम आया। ये सम अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, देखिए। ये लेंदी सम था लेकिन सीखने लायक सम था ये, ठीक है। जितना लेंदी रहेगा उतना आप ज़्यादा एंट्री सीख सकते हो, ज़्यादा ट्रांजेक्शन सीख सकते हो, एडजस्टमेंट सीख सकते हो। 5+ की प्लस हम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में, इस लेक्चर में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।